प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता था, कोई मान लीजिए या कांच का टुकड़ा है, जब यह माध्यम एक हो जाता है या दो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। सेम यही घटना प्रकाश का अपवर्तन, आप प्रिज्म से भी प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। सबसे पहले जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अपना रास्ता बदल देती है। ठीक इस प्रकार से प्रिज्म द्वारा भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे देखिए, यह प्रकाश की कोई किरण है, जब इस प्रिज्म पर पड़ती है, प्रिज्म पर पड़ने के बाद अपना मार्ग बदल जाती है, यह निर्गत किरण कहलाती है। यहाँ से निकल रही है, इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण। और यह कोण जो बनता है, इस कोण को भी निर्गत कोण कहते हैं। अब देखिए, यह आपतित किरण है। यह कौन सी किरण, आपतित किरण। और यह अपवर्तित किरण। यह कोण जो होता है प्रिज्म कोण कहलाता है। देखिए, यहाँ पर 90 अंश का कोण यह अविलंब है, यह आपका अविलंब है। इसके द्वारा जो यहाँ कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण। आई से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। अब यहाँ प्रिज्म आपका देखिए, जब आपतित किरण प्रिज्म पड़ती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, और विचलित होकर जब इस पार जाती है निर्गत किरण द्वारा निकल जाती है। यह कोण आपका बन गया, जो बताएं अभी, यह अविलंब है, अभिलंब। आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर द्वारा बढ़ गया। अब यह किरण देखिए, सीधे जाने के बजाय यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, चूंकि प्रकाश के अपवर्तन के नियम से। अब यही विचलित हुई किरण, जितना विचलन होता है वहीं पर आपका बनता है विचलन कोण, जिसे दिखाते हैं हम डी से। यह विचलन कोण दिखाया जाता है किससे, डी से, विचलन कोण। यह प्रिज्म तीन पारदर्शी माध्यमों से घिरे हुए भाग को ही हम कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब आप जानते हैं आपतन कोण या आई हो गया, अपवर्तन कोण आर हो गया। और यह निर्गत कोण ई है, और यह है प्रिज्म कोण ए से दिखाते हैं। प्रिज्म कोण क्या होता है, दो पार्श्व फलकों से बने कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। दो पार्श्व फलकों से बने कोण को प्रिज्म कोण। पार्श्व मतलब देखिए, यह एक फलक हो गई, दूसरी यह फलक, दोनों से जो घिर कर कोण बनता है उसे ही हम कहते हैं प्रिज्म कोण, जिसे ए से दिखाते हैं। अब देखिए, यहाँ भी प्रिज्म कोण बना है, और यहाँ भी, यह सब कौन सा कोण है, प्रिज्म कोण, क्योंकि दो फलकों द्वारा जो कोण बनता है उसे ही कहते हैं प्रिज्म कोण। अब विचलन कोण इसमें क्या होता है, विचलन कोण देखिए जो है कि जब जितनी प्रकाश की किरण विचलित होती है उसके द्वारा जो भी कोण बनता है वही कहलाता है विचलन कोण, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से दिखाते हैं। किरण या निर्गत, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। इसके बाद देखिए आपका है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण होता क्या है, सबसे पहले देखिए, यह आपका प्रिज्म बन गया, प्रिज्म। यह आपतित किरण प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर पड़ती है, प्रिज्म पर पड़ने के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जो सबसे ऊपर किरण होती है या लाल होती है, चूंकि लाल किरण द्वारा विचलन कम होता है, क्योंकि लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि नीले रंग की प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिए, इसमें एक प्रश्न यह भी बनता है कि लाल रंग सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो आप तुरंत आंसर में देंगे लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और नीले रंग की सबसे कम होती है तरंग दैर्घ्य। अर्थात इसके द्वारा
वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा उसके अवयवी रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा उसके अवयवीय रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए, प्रिज्म पर जो हम श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं, इसके द्वारा जो एक पट्टी पर प्रकाश के 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग जिस पर विभक्त होते हैं, उसी पट्टी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अभी अभी आप वर्ण विक्षेपण डाले, श्वेत प्रकाश किरण द्वारा अवयवी रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जिस पट्टी पर वर्ण विक्षेपण होता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अर्थात प्रकाश की किरणों में टोटल 7 रंग होते हैं। जैसा कि अगर हम प्रकाश किरणों को अगर गोल चक्र में 7 पट्टी बनाएं, 7 रंग, और इसको घुमाएं तो यह श्वेत प्रकाश में बदल जाता है, सफ़ेद दिखाई देने लगता है, जिससे हमारा प्रकाश जो है कि श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिस पट्टी पर पड़ता है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। यह हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन। अभ्यास 11। अब अभ्यास 11 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। देखिए, जो मनुष्य की आंख है वह कहीं पर रखी वस्तु को समायोजित, अर्थात वह अपने आंखों से समायोजन करके देख सकता है, तो यह किस कारण देख सकता है? यही प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ। इसमें ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो इसमें देखिए समंजन क्षमता होगा, समंजन क्षमता, क्योंकि मनुष्य जब किसी वस्तु को अपने आंखों से देखेगा तो वह उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार समायोजित करके देख सकता है। तो यह होगा समंजन क्षमता। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग क्या है? अब देखिए, इसमें ऑप्शन में कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। इसमें आपका सही होगा दृष्टिपटल, या इसी को रेटिना भी कहते हैं। दृष्टिपटल को रेटिना भी कहते हैं। तीसरा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। देखिए, मनुष्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, हम बताए थे, यह मनुष्य का नेत्र है और यह अंत बिंदु है। अंतिम बिंदु अनंत होता है, नज़दीक बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसमें से जो भी ऑप्शन है सही होगा 25 सेंटीमीटर। अगला आपका क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समाप्त हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 5वें का है। 5वें में दिया है, देखिए क्या प्रश्न है। 5वां प्रश्न आपका दिया, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। लेंस की क्षमता P बराबर दिया -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए 1.5 डायोप्टर। निकट के लिए क्षमता या दूर के लिए है? दूर। 1.5 डायोप्टर संशोधित करने के लिए 1.5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि दूर दृष्टि दोष हो। देखिए, एक मनुष्य की आंख को की क्षमता है
-5.5 डायोप्टर दूर। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे, एक दूर बिंदु के लिए, एक निकट के लिए। तो दूर बिंदु दिया है क्षमता -5.5, तो आप लेंस की क्षमता का फार्मूला जानते हैं, P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। अब यहीं पर देखिए -5.5 डायोप्टर क्षमता है, तो सबसे पहले हम दूर बिंदु के लिए, पहला है दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए। अब यही फार्मूला लगाएंगे दूर दृष्टि दोष के लिए, P बराबर दिया है -5.5 बराबर 1/F के, या F बराबर 1 हो जाएगा -5.5। अब 1 में 5.5 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या है आंसर, इतना मीटर। अब 1 में भाग देना है तो सबसे पहले इसको पूर्णांक बना लीजिए। पूर्णांक बनाते हैं आप तो 10/55। अब 55 से भाग दीजिए, भाग नहीं जा रही है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब 0 100 हो गया, तो 100 से देखिए कितना बार जा रही भाग, 1 बार, बचा 45, 0 बढ़ाएं। अब कितना जाएगी, अब देखिए 6 25 30, 0 6 25 30, 3 33, और जाएगी अधिक, 7 बार ले जाइए, 7 25 35, 3 8 बार, 8 25 40, 0 आज लेकर 8 25 40 4, हाँ 8 बार चली जाएगी। तो 8 25 40 के 0 8 25 40 4 44 आपका बच गया, अर्थात आ गया 0.18 मीटर। इसकी फोकस दूरी हो गई 0.18 मीटर। दूसरा इसी में है निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या है कि आपकी क्षमता P बराबर दिया 1.5 डायोप्टर। निकट दृष्टि दोष के लिए क्षमता कितना है 1.5 डायोप्टर। अब 1.5 डायोप्टर सूत्र वही रहेगा, P बराबर 1/F के, या F बराबर 1/P। अब P का मान यहीं पर हम रख दें, F बराबर 1/P का मान है 1.5 डायोप्टर। 1.5 रखेंगे, 1 में 1.5 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा, इसको 1, इसको पूर्णांक बना लीजिए, तो पूर्णांक बनाएंगे ऊपर नीचे 10 से गुणा, तो 10/15। अब 10 में 15 से आपको भाग देना है, भाग जाएगी नहीं तो 0 लगाइए, दशमलव बढ़ाए, 15 छक्का 90। अब देखिए 10 पुनः बचा, 0 बढ़ाइए, 15 छक्का 90, अर्थात 0.66 मीटर। यह आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्या किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर है। दूर बिंदु अर्थात जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। देखिए जब इसमें दे दिया निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है जिसका दूर बिंदु दिया है, तो आपका u मतलब वस्तु की दूरी तब इनफाइनाइट होगी, अनंत। अब आपका फार्मूला जो होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U के। चूंकि अवतल निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस तो सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। अब 1/F बराबर 1/-80 माइनस 1/U माइनस इनफाइनाइट। तो 1/F बराबर -1/80 माइनस माइनस मिलकर या प्लस हो गया, 1/अनंत को हम 0 लिख सकते हैं, अर्थात F बराबर -80 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आ गई आपकी 80 सेंटीमीटर।
लेंस की क्षमता इसमें पूछा था तो P बराबर होता है 100/f, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती। यहाँ आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में थी तो P बराबर 100/f का मान है 80। 0 0 से कट गया, 10 में 8 से भाग देंगे तो 10 एक कम 10। अब 10 में हम 8 से भाग दे रहे हैं तो 10 एक कम 8 एक कम 8, 2 बचा, 0.0, 8 दूना 16, 4 8 25 40, अर्थात 1.25 डायोप्टर।